हरिओम। काम शुभ, कामदेव रति, ये देवता है कामदेव रति। ये है जो हमें उत्तेजित करते हैं, ये है जो हमें संसार दिखाते हैं, सिखाते हैं। कहते हैं जिसका शुक्र अच्छा होता है वो सही मायने में जिंदगी जीता है, क्योंकि वो प्रकृति को, संसार को देखता है, समझता है। रोमांस उसके रोम रोम में होता है। पानी का बहना, चिड़िया का चहकना, वादियों में जाना, यात्राएं करना, देखना दूर तक, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, या फिर घूमना फिरना, म्यूज़िक, संगीत बजाना, सुनना, गीत, कविता, साहित्य लिखना, अच्छी स्पीच देना, अच्छा बोलना, और ऐसा बोलना कि बोलते 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 सामने वाले श्रोता को, दर्शक को बहा ले जाना अपने साथ उस कहानी में, उस दास्तां में, उस युग में, उस काल में जहाँ की बात चल रही है। ये होती है शुक्र की बया। अब भोजेषु अम्बा शयनेषु रंभा, कवि कालिदास ने स्त्री के जो लक्षण बताए उसमें उन्होंने बोला भोजेषु अम्बा शयनेषु रंभा, कि स्त्री जो भोजन कराते वक्त अम्बा बन जाए। अम्बा मतलब संस्कृत बोलती माँ को, इस प्रकार माँ भोजन कराती बच्चे को तो वो मधुहार करती है, अरे वो खाया ही नहीं, वो खा ले, अभी और खा ले, अभी और खा ले। इस प्रकार से आग्रह कर करके उसको खिलाती है बच्चे को, ताकि वो बच्चा अच्छे से खा सके और स्वस्थ रह सके। तो स्त्री का चरित्र, स्त्री जब भोजन कराती है तो माँ के स्वरूप हो जाए। शयनेषु रंभा, जब सोती है साथ में, आलिंगन करती है, आपके यहाँ बिस्तर होती है, तो रंभा का नाम है। रंभा मतलब अप्सरा, रंभा अप्सरा। जो रंभा जिसका नाम है वो जब आपके साथ काम भाव में आ जाए, आपके साथ सोने में आ जाए तो निर्लज्ज हो जाए, कोई लज्जा नहीं रहे। मतलब वो हर प्रकार से आपको सहयोग करे। एक पति या पार्टनर उसके जो है वो क्या चाहते हैं, उनको किस चीज़ से संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वो हर प्रतिक्रिया को करे। वो किसी प्रकार नाक बोले तो सिकोड़े, यार अभी आज मुड़ लगी है, आज सर दर्द हो रहा है, आज कमर दर्द हो रही है, आज पैर दर्द हो रहा है, आज हम थक गए, आज तो ये हो गया, आज वो हो गया, या फिर हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं जो चाहते हैं, प्रकार की महत्वपूर्ण क्रिया वो चाहते हैं, वो क्रिया अगर स्त्री करती है तो स्त्री उस पुरुष के लिए, उस पुरुष को बहुत अच्छी लगती है और वह उसे कभी छोड़ नहीं पाता और उनका प्रेम बना रहता है। वैसे भी कहते हैं कि पति पत्नी की जो लड़ाई होती है वो दिन भर रहे, लेकिन रात को 10 से लेकर सुबह 8 के बीच की जो समय है, इसमें दोस्ती अच्छी होना चाहिए। अगर ये दोस्ती पक्की है तो कभी भी तलाक नहीं होगा, कभी अलग नहीं होगी, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है सिवा सेक्स के। सेक्स भी है, सेक्स अनिवार्यता भी है, सेक्स के बिना लाइफ होगी। और अभी जितने केसेस चाहे वो उसके आते हैं शुरू होने का, तो 90% केसेस में कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल इन्फेक्शन रहता है, असंतुष्टि रहती है। लेकिन कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। हमारे भारत की जो परंपरा है, संस्कार जो है, नहीं बोल पाते, इस कारण वो व्यक्ति कभी छुपी रहती है और कहीं ना कहीं असंतोष रहता है। जैसे स्त्री का है वैसे पुरुष का भी है। पुरुष भी स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाए तो पुरुष की बात नहीं है। पुरुष स्त्री को समझे, उसके साथ रोमांचित हो और उसको समझ कर वृत्ति क्रिया करे तो निश्चित तौर पर पुरुष भी उससे बहुत पाएगा, बहुत पसंद आएगा। तो ये रेसिप्रोकल होता है, दूसरे को लेके चलने वाली बात होती है। तो इसलिए शुक्र का बड़ा महत्व है। शुक्र है तो सब कुछ, शुक्र है तो जीवन है, शुक्र है तो दाम्पत्य है, शुक्र है तो संसार है। शुक्र अच्छा होगा, रोमांच होंगे, पति से संबंध होंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो संसार बढ़ेगा, खानदान बढ़ेगा वगैरह वगैरह, वरना कुछ नहीं। तो शुक्र एक तपस्या है, रतिक्रिया तपस्या है। ब्रह्मा जी का जो काम है, ब्रह्मा जी संसार व्यवस्था की, उसी तारतम्य में हमारा भी एक काम है अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना। और उसके लिए ये सब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक उस भाव पर नहीं आते, जब तक उस ऊर्जा के लेवल पर नहीं आते, जब तक उस पर नहीं आते हम नहीं करते। और एक ऐसा समय होता है जिसको बोलते हैं एकाग्रता, तो जब संभोग का समय होता है, जो सहवाग को होता है, उस स्थान पर आके अच्छे लोग एकाग्र हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, कई महान लोगों ने बताया, संभोग समाधि का रास्ता मिलता है। संभोग से ही जो है व्यक्ति समाधि की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि एकाग्रता दोनों तरफ है, संभोग में भी है, समाधि में भी है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नहीं, प्रेम गली अति साखरी जान दोनों समाई।
जब हरि था मतलब भगवान आए तो मैं हट गया, और जब मैं रहा तो भगवान हट गया, मतलब अहंकार मैं बता था। तो ना जब दो एक हो जाते हैं तो ही आगे बढ़ा जा सकता है, और दो का एक होना यही संभोग है, यही समाधि है। आप समाधि में ईश्वर के साथ एक होते हैं, तो पति के साथ एक होते हैं, पति के साथ या पार्टनर के साथ होते हैं, तो ये एक स्थिति है। तो इसलिए शुक्र का ये काम बहुत महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसे आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं। और इसलिए कहा जाता है कि यदि सही जोड़ी बन जाए तो जीवन स्वर्ग है, तो सही जोड़ी बन जाए तो जीवन स्वर्ग है, और अगर नहीं बने तो नरक है। तो इसलिए शुक्र को जानना, शुक्र से जरूरी है। जिनके विवाह नहीं हुए उनके लिए तो बहुत सुंदर अवसर है कि अभी उनके पास समय है, वो अच्छे से कुछ सोच के कुछ कर सकते हैं, कि उनको सही बना सकते हैं, समझ के काम कर सकते हैं, बच्चे निर्णय ले सकते हैं। और जिनके विवाह हो चुके हैं, जिस प्रकार से विवाह हो चुके हैं और कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन है, कहीं कुछ खालीपन है, तो उनके लिए आने वाले जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, रसीला बनाने के लिए, रोमांचित बनाने के लिए, मन के माफिक रंगीन बनाने के लिए, इंद्रधनुष के हमारे रंग डालने के लिए, सारी बहार खिलाने के लिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये वीडियोज़ बहुत ज़रूरी है। तो इस श्रृंखला में जो है शुक्र को लेकर काम कर रहे हैं। शुक्र को ही क्यों लिया, क्योंकि शुक्र नहीं तो कुछ नहीं। आप इसे कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्रिया ही ऐसी होती है कि आप एक देख कर जैसे जैसे हार्मोन्स डेवलप होते, जैसे आप बड़े होते हैं वैसे ऑटोमेटिक आपको सब चीज़ें पता चलने लगती हैं, और धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों में आने लगती है। तो उम्र के साथ साथ सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि क्या है, कैसे है, क्यों है, तो उम्र से पहले जो परिपक्वता आती है, जो कच्ची उम्र के जो फल बहुत टूट जाते हैं, कच्ची उम्र में जो व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं, वो भटकाव से बचा जा सकता है। वो जो विकृत रूप होता है काम का, उससे बचा जा सकता है, विकृत मानसिकता बचा जा सकता है, या कुछ अज्ञानता के कारण या कुछ अनुभव न होने के कारण कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। उम्र मनुष्य से, लड़के लड़की कोई भी हो, वो जवानी की दहलीज पे 14 से 21 की उम्र रहती है, उसमें जब हार्मोन डेवलप होते हैं तो वो जो गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलती से जो विकार आ जाते हैं शरीर के अंदर, जो विकृत हो जाते हैं शरीर, उनसे बचा जा सकता है। और उसको समझ करके सही समय पे सही तरीके से अप्लाई करके उस चीज़ का वास्तविक आनंद कई गुना दिया जा सकता है। तो इसलिए शुक्र का काम है। और सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इसके अनुसार शुक्र दो प्रकार के बताए गए हैं। एक मानस शुक्र होता है और एक दैहिक शुक्र होता है। मानस शुक्र को चंद्रमा इसको बोला जाता है, और शुक्र मतलब जो दैहिक शुक्र होता है, फिजिकल जो होता है, वो शुक्र होता है। तो किसी भी चीज़, किसी भी बात, किसी विषय को लेके जब सबसे पहले विचार आते हैं, फिर आचार आते हैं। विचार आते हैं कोई चीज़ लेके, तो विचार मतलब कल्पना, मतलब सोच, वो चंद्रमा है। तो आप जब रोमांचित होते हो, रोमांटिक होते हो, या कोई प्रकार का क्रोध आता है, या कोई प्रेम आता है, या कोई दया आती है, कोई भी भावना आती है, सबसे पहले चंद्रमा में आती है, मस्तिष्क को विचार आते हैं। और विचारों जब विचार जब बढ़ जाते हैं या उनका प्रभाव बढ़ जाता है, तो आप उसके लिए काम करने को उद्यत हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। जैसे किसी को दया आई तो इतनी दया है कि आप उसको देने को तैयार हो जाते, चैरिटी करने को, कुछ हेल्प करने को। किसी गुस्सा आया, पहले गुस्सा भावना में आया, लेकिन इतना गुस्सा आया कि आपने उठाकर उसको कुछ जड़ दिया। तो ये जो है इसकी क्रिया बाद में होती है, पहले विचार आते हैं। तो शुक्र को भी मानस शुक्र, चंद्रमा को मानस शुक्र का है। चंद्रमा जितना अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा, उतना आपका मानस शुक्र अच्छा कहा जाएगा। और मानस शुक्र भी अच्छा होता है तो व्यक्ति की कल्पनाएँ अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है, और साथ ही साथ यदि चंद्रमा कंट्रोल में होता है तो बहुत फायदे होते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में स्वराशि होती है, और रोहिणी नक्षत्र उसका सबसे प्रिय है। 27 नक्षत्र को चंद्रमा की पत्तियाँ बताया, 27 पत्तियाँ हैं, रोहिणी सबसे प्रिय पत्ती है। चंद्रमा जो है मन को तैयार करता है किसी चीज़ के लिए, चाहे पूजा हो, पाठ हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, सेक्स हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे खाना हो, पीना, गुड़ बोलना, गुड़ बन जाए, गुड़ नहीं बना अभी तक, गुड़ हो जाए। तो गुड़ क्या होता है, जो गुड़ बनता है वो चंद्रमा का ही होता है। विचारों का होना, आपको दिमागी तौर पर तैयार करना है। गुड़ बनना मतलब किसी चीज़ के लिए दिमागी तौर पर तैयार होना, विचार आना, इच्छा होना, ये चंद्रमा है। चंद्रमा अच्छा होगा, इच्छा होगी, गुड़ बनेगा। और जिसका चंद्रमा जितना पॉजिटिव, जितना अच्छा होगा,
वो व्यक्ति उतना ही रसीला होगा, उतना ही रस लेगा और रस लेकर के उस काम को करेगा, चाहे वो आपका पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, पूजा का हो, अध्ययन का हो, योग हो, एक्सरसाइज हो, काम हो, कोई व्यवसाय हो, नौकरी हो, चाहे सेक्स हो, हर काम को इंटरेस्ट लेके करेगा, अच्छे से करेगा। साथ ही साथ यहाँ जब बात आती है, चंद्रमा ही है जो फोर प्ले बेहतर करवाता है। जब आप कुछ प्रकार का फोर प्ले ऐसे आप जाते हो, सबसे पहले फोर प्ले होता है, पूर्व तैयारी जिसको बोलते होती है, वो चंद्रमा बहुत बेहतरीन करवाता है। उससे चंद्रमा अच्छा होता है, बहुत अच्छे से माहौल बनाता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, और जब एटमॉस्फेयर अच्छे से हो जाता है प्रकार से, तो फिर उसको अप्लाई किया जाता है, फिर जो है गेम शुरू होता है। वो जो होता है उसके बाद डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, टाइम, आपका फोर्स, आपका एंगल, आपकी कोई चीज़ करने के तरीके, वो सारे इस पर डिपेंड होते हैं कि आप कह सकते हैं कि जब तक कि आप फिजिकली और मेंटली एक जगह नहीं आते हो, तब तक कोई काम अच्छे से परफॉर्म नहीं होता है। और जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो यकीनन वो काम अच्छा नहीं होता। हम जब कोई काम करते हैं, लाख हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ इसका पता हमें खुद चल जाता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें सेटिस्फेक्शन हो गया मतलब काम अच्छा हो गया, और हमें नहीं हुआ मतलब पहले किसी हो गई, क्योंकि हम खुद इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए फिजिकली और मेंटली जब हम बैलेंस होते हैं, लेवल पे होते हैं, तो काम अच्छा हो जाता है। ये काम शुक्र करता है। इसलिए शुक्र को दो प्रकार बताए गए, एक मानस शुक्र और एक शुक्र भौतिक शुक्र। ये दो का होना, अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। और जो चीज़ें फेल हो रही है, जो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, जो चीज़ें एक बैलेंस हो जाती है, अलाइनमेंट जिनका नहीं हो पाता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का बैलेंस बिगड़ना है। किसी का शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा नहीं, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा नहीं है, चंद्रमा शुक्र दोनों बहुत कमज़ोर है या दोनों बहुत अच्छे हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से आते हैं। तो जब इसीलिए होता है कि किसी कोई मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कोई फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, कोई लोग उसको रोमांच देते नहीं, वो ऐसे करते जैसे क्रिया करना है, घास काटना, आए गए काम करा चले। जब तक कि कोई चीज़ में रोमांच नहीं होगा तब तक नहीं। जैसे कि हम आज बोल रहे हैं या आप बोलते हैं या भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, तो कोई भी चीज़ों में लुब्रिकेटिंग होता है। जीवान हमारी जो है सूख जाती है। अगर जीवान सूख जाए गर्मी के दिनों में पानी नहीं पिए तो हम इवन बोल नहीं सकते, शब्द नहीं बोल सकते। तो लार बनती है, मुझे लार जीवान पे लगती है, उसके आसपास चिकनाहट होती है, तो शब्द जीवान काम करती है, मोशन में आती है, तो लुब्रिकेटिंग, चिकनाहट जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही चंद्रमा जो है, जो रोमांस, जो विचार लाता है, उससे चिकनाहट बनती है, उससे माहौल तैयार होता है। अगर आप रोमांटिक नहीं हो पाते हैं तो आपका फिजिकली अफेयर होने से मतलब ही नहीं होता। तो कई जगह ये चीज़ें होती हैं कि चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तो बहुत रोमांटिक होता है, किसी का चंद्रमा नहीं होता, शुक्र होता है तो फिजिकली जरूर होते हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं हो पाता। किसी का फिजिकल होता है, किसी का वो मूड होता है, किसी का विलस होता है। तो ये जो चीज़ें जो डिसबैलेंस हो जाती है, इनको लेकर के काफ़ी तकलीफ होती है, कभी होती है, और उसका खामियाजा तो मज़ा जाहिर क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से ये तकलीफ देती है। और ख़ासकर जब ऐसे मामलों में शादी के बाद कुछ ऐसी हो जाती है कि उसका परिणाम तो फिर दो परिवारों में भी आता है, साथ ही साथ जो बच्चे हुए, बच्चों की ज़िंदगी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इसका भयानक परिणाम देखने को मिलता है। और इसी के चलते फिर कई बार क्या होता है कि कुछ जो अधूरापन रहता है, जो अधूरी ख्वाहिश है, अधूरी प्यास है, उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति जो है कहीं न कहीं भटकाव में आ जाता है। भटकाव में आ जाता है, वो तलाश करता है, यहाँ वहाँ जाता है, और कहीं तलाश में पूरी नहीं हो पाती, तो वो उलझ जाता है। और एक बार फिसला आती फिसला, तो उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस प्रकार जीवन करवा रहे हैं। इसलिए शुक्र को समझना जरूरी है। तो पहला सबक हमारा हुआ शुक्र दो प्रकार के हैं, एक चंद्रमा जिसको बोला मानस शुक्र है, फिजिकल बोला शुक्र है। इसको लेकर के कुछ सवाल है जिसको लेके अगले सीरीज में वापस आने वाले सवाल क्या क्या है सुन लीजिए। हर एक क्वेश्चन के साथ एक छोटा शॉर्ट वीडियो होगा, उसको लेकर कंप्लीट डील की जाएगी ताकि आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। सबसे पहले हम बता दें कि आपको पत्रिका के शुक्र के बारे में, आपके कर्तव्य शुक्र के बारे में क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके जो लक्षण कैसे होते हैं,
और किस प्रकार से इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और किस प्रकार ये हो गई बात। उसके साथ साथ इनके जो कारण जो होने वाले अच्छे या बुरे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बता देंगे ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। तो ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, वह सब भी बताया जाएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करते हैं। आप काउंसलिंग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। किस प्रकार की प्रॉब्लम हो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपके अफेयर में या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, या आपको इशू प्रॉब्लम हो, संतान वगैरह का प्रॉब्लम हो, या बच्चा की संतान नहीं हो रही है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप निश्चित तौर पे आप इस समस्या शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। विश्वास रखिएगा, आपकी बात हमारे अलावा कहीं जाएगी नहीं। प्राइवेसी हमारी पहली पॉलिसी है। आपकी बात हमारे पास ही रहेगी और उसका समाधान भी हो जाएगा। तो जो सवाल इसमें बताया जा रहा है वो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हर सवाल का वीडियो आपके लिए मिलेगा। तो काम सेक्स के लिए कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर आते हैं करतल और काम भाव के संकेत। पहला सवाल रहेगा करतल मतलब जो कामिस्ट्री होगी वो, और काम भाव के संकेत कि करतल पे संकेत कैसे मिलते हैं कि व्यक्ति का काम भाव कैसा है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, वो कामुक है या नहीं, उसमें इच्छा है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, करतल पर काम भाव रेखा है। करतल पर कौन सी रेखाएं होती है जिससे काम भाव पता चलता है कि वो व्यक्ति सेक्सुअली इंटरेस्टेड है या नहीं। दूसरा, तीसरा, विवाह रेखा क्या बताती है। विवाह रेखा होती है हर करतल पे, उसके क्या लक्षण है, उससे क्या पता लगाया जा सकता है, ये बताया जाएगा। तीसरा, स्ट्रॉन्ग स्टेमिना। हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा का मिलन। स्ट्रॉन्ग स्टेमिना, स्टेमिना मतलब बिल्कुल हाथ जुड़वा दे, वो वाला स्टेमिना बिल्कुल आदमी भरा हुआ है, मतलब हॉर्स पावर इसको बोलते हैं। वो कैसे हो सकता है वो देखा जाएगा, और किस किसको हो सकता है, किसको होता है ये बताया जाएगा। और जिसको होता है, जिसको लक्षण मिल जाएगा आपको करतल में, वो खुद सैल्यूट करेगा कि बोस मान गए, यही है जीवन में, ऐसा ही होता है। ऐसा इसलिए कि ये आपके साथ नहीं कई लोगों पे आजमाया हुआ है। जिसको बोला है वो हतप्रभ रह गए हैं कि आपको हमारे बेडरूम की बात कैसे पता चलती है। दैट इज द वे, दैट इज द प्रेडिक्शन। उसके बाद किनके होते हैं एक से अधिक संबंध, करतल से पता चल जाता है या कि किनके होते हैं एक से अधिक संबंध। ऐसी क्या रेखाएं होती है, ऐसे क्या लक्षण होते हैं, ऐसी क्या वजह होती है कि एक से अधिक संबंध बनते हैं। कौन होता है आकर्षित, आकर्षित कौन होता है, आपके साथ कौन होगा, आपकी लाइफ में कौन आएगा, कैसे होगा, ये बताया जाएगा। और फिर दूसरा, कौन करता है आकर्षित, किसको आप आकर्षित कर सकते हो, आपकी राशि से, आपकी न्यूमरोलॉजी से, आपके ग्रहों से, आप किसको आकर्षित कर सकते हो। मतलब बेस्ट जोड़ी कौन सी होगी, किस राशि की, किस राशि से, किस व्यक्ति की, किस स्त्री का, किस पुरुष से, ये चीज़ें। ताकि आप अगर शादी करने जा रहे हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको माइंड मेकअप करना रहेगा कि मेरे लिए एक प्रकार की राशि की लड़की, एक प्रकार की महिला या पुरुष अच्छा रहेगा, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और फिर शुक्र क्या है, शुक्र का किन क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, तो शुक्र का करतल से क्या संबंध है, करतल शुक्र का स्थान कौन सा है, शुक्र का सामुद्रिक शास्त्र का फल क्या है, शुक्र का वास्तु में स्थान कौन सा है, और वास्तु में जो शुक्र का स्थान बिगड़ा हुआ है या शुक्र की ऊर्जा डैमेज है या डिस्टर्ब है तो क्या होगा, और सकारात्मक और नकारात्मक शुक्र का प्रभाव वास्तु में क्या पड़ेगा, जीवन में आपके क्या पड़ सकता है, ये खराब शुक्र को अच्छा कैसे कर सकते हैं, बीच का शुक्र और उच्च का कैसे कर सकते हैं, और शुक्र और आपका नक्षत्र, आपके नक्षत्र को शुक्र क्या काम करता है, साथ ही साथ शुक्र और आपकी राशि को शुक्र क्या प्रभाव दे रहा है, शुक्र और आपकी जन्मदारी को शुक्र क्या प्रभाव दे रहा है, लग्न और शुक्र, आपके लग्न और शुक्र का प्रभाव दे रहा है। इस प्रकार से शुक्र का अलग अलग परिणाम आपको मिलेगा।
कुल मिलाकर के शुक्र और शुक्र से रिलेटेड जितनी चीज़ें अधिक से अधिक हम दे सकते हैं, बता सकते हैं, बता देंगे ताकि आपका जीवन सफल हो सके। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। इस पर छोटे छोटे शॉर्ट छोटे वीडियो हर क्वेश्चन का अलग अलग बनाए जाएंगे। यदि आपके जहन में कोई सवाल है, यदि आपके जहन में कोई बात है या कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, या कोई चीज़ है जो आपसे अटैच है, या कोई आपके अपने हैं जिनके जीवन में कोई मैरिड लाइफ में या कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ आप सॉल्व करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपको उस चीज़ को लेकर के आपकी वीडियो बनाया जा सके या उसको हमारे इसमें शामिल करके आप पहुँचाया जा सके, जिससे आपका भला हो जाए और उससे रिलेटेड जो लोग वो उनका भला हो जाए। तो आज के इतना ही। धन्यवाद। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या न मानो, चित्र के सत्य में आपके साथ। धन्यवाद। ओम हरि ओम।